बारे में बताते हैं कि अपनी दैनिक क्रियाओं को बच्चे अच्छे ढंग से कर सके। फिर हम इनको ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी बताते हैं। ओरिएंटेशन मतलब होता है कि वातावरण के बारे में इनको जानकारी, हर चीज को जहाँ बच्चा बैठा है उसके आसपास क्या है, टेबल है, कुर्सी है। फिर इसके बाद इनकी हम शिक्षा के क्षेत्र में इनको लाते हैं, टचिंग पावर डेवलप करते हैं। फिर इसके बारे में इनको हम ब्रेल के डॉट्स के बारे में बताते हैं कि 6 डॉट्स में ही तुम्हें पढ़ना है। इन ब्लाइंड बच्चों के टीचर होने में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए धैर्य। आज 50 नेत्रहीन छात्राएं इस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ इन बच्चों के लिए संस्था द्वारा जो शिक्षा, भोजन और कपड़ों की व्यवस्था की गई है वो बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी नेत्रहीन बच्चा देश के किसी भी कोने से आकर यहाँ मुफ्त में शिक्षा, भोजन और एक अच्छी जिंदगी प्राप्त कर सकता है। दृष्टि संस्था के इतिहास में 6 अक्टूबर 2005 को एक गौरवशाली अध्याय जुड़ गया, जब पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी अपनी चित्रकूट यात्रा के दौरान इन नेत्रहीन बच्चों से मिलने आए और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। वे बच्चों से मिलकर बहुत खुश हुए और उनकी प्रशंसा की और श्री शंकर लाल गुप्ता जी से विद्यालय के बारे में काफी जानकारी भी ली। दृष्टि में इन बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुशल अध्यापिकाओं की व्यवस्था की है। एक हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि यहाँ की कई अध्यापिकाएं देख नहीं सकती। ये भी इन बच्चों की ही तरह नेत्रहीन है। प्रारंभ में मुझे लगा कि शायद मैं ही अकेली ब्लाइंड हूँ, लेकिन जब स्कूल मुझे मिला पढ़ने के लिए तो पढ़कर अच्छा लगा। उनको पढ़ाना अच्छा लगता है कि जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया जितनी मुश्किलों से, उसी ज्ञान को मैं आज दूसरों को भी दे पा रही हूँ। मैं यहाँ पे संगीत शिक्षिका हूँ। संगीत में एक एक छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका एक एक उंगली रख के हारमोनियम सिखाते हैं। लेकिन नेत्रहीन होने के बावजूद ये जिस लगन और मेहनत से इन बच्चों को पढ़ाती है, शायद कोई आंख वाली अध्यापिकाएं भी नहीं कर सकती। सुनने और देखने में ये किसी अजूबे से कम नहीं लगता कि एक ऐसा विद्यालय जहां नेत्रहीन बच्चों को शिक्षा मिलती है, वहां की अध्यापिकाएं और अध्यक्ष नेत्रहीन, फिर भी यहाँ की शिक्षा का स्तर ऊंचे दर्जे का है। चित्रकूट जिले में एक सर्वे के अनुसार जब मुझे पता चला कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में नेत्रहीन हैं, मुझे लगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र में काम करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो इन नेत्रहीनों का जीवन कूप मंडूक की तरह घर में ही व्यतीत होगा। 15 अक्टूबर 1995 में दृष्टि संस्था की स्थापना की गई। यहाँ पर नेत्रहीन बालिकाओं के लिए कोई भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। उसी को ध्यान में रखकर यहाँ पर दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 4 राज्यों से बालिकाएं शिक्षा अध्ययन कर रही हैं, जिसमें आवासीय सारी व्यवस्था संस्था की ओर से निःशुल्क प्रदान की जाती है। विद्यालय के उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में सर्वश्रेष्ठ विकलांग के क्षेत्र में कार्य करने पर दृष्टि संस्था को सम्मानित भी किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि देश के जो भी नेत्रहीन आवश्यकता के अनुसार इस संस्था से जुड़ते हैं, उनको हम उस तरह की सुविधा उपलब्ध कराएं। एक और अच्छी बात यह है कि दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय में इस वर्ष से नेत्रहीन बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा भी दी जा रही है और इन्हें शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए इन छात्राओं को योगा भी कराया जाता है। इस विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के अलावा संगीत, नृत्य, खेलकूद,
सामान्य ज्ञान। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? भारत की खोज। और बहुत सारी कलाओं के बारे में भी बताया और सिखाया जाता है, जिसमें से एक है कपड़े की गुड़िया बनाना। विद्यालय में छात्राओं को धर्म गुरु द्वारा धार्मिक शिक्षा भी दी जाती है, जिससे कि उनमें हिम्मत और साहस आ सके। इस विद्यालय की छात्राओं ने कई मनोरंजक कार्यक्रमों में भी भाग लिया है, काफी प्रशंसा भी पाई है। इस पढ़ाई का नाम है ब्रेल लिपि, जिसको छू कर पढ़ाया जाता है। यहाँ तक कि BA, MA, LLB सब कुछ ब्रेल लिपि के माध्यम से लोग पढ़ते हैं। जो नेत्रहीन हैं वो डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, लेक्चरर हैं, फिजियोथेरापी डॉक्टर हैं, और सरकार द्वारा 3% का कोटा है, तो इस हिसाब से नौकरियां भी सारी सरकारी भी मिल जाती हैं। कुछ नेत्रहीन हैं जो CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये बच्चियां काफी होनहार हैं। नेत्रहीन होने के बावजूद ये काफी अच्छा गा लेती हैं, हारमोनियम बजा लेती हैं और ऐसे कई काम कर पाती हैं जो शायद सामान्य बच्चे भी ना कर पाए। टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है। धन्यवाद। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसी दृष्टिहीन बच्चों के लिए मुफ्त भोजन, शिक्षा और एक अच्छी जिंदगी देने वाली संस्था को सरकारी सहायता प्राप्त नहीं है। ये पूरी तरह से जन सहयोग से ही चल रही है। ये छात्राएं अपने घर और माता पिता से दूर इस विद्यालय में बहुत खुश हैं। इन बच्चों में ऐसे कई बच्चे हैं जिन्हें इनके माता पिता यहाँ इसलिए छोड़ गए थे क्योंकि ये उन पर बोझ बन चुके थे, और कुछ बच्चों को तो उनके माता पिता सड़क पर छोड़कर चले गए, शायद मरने के लिए। ये मीरा है, इसके माता पिता इसे सड़क पर छोड़कर चले गए थे। ये कई दिनों तक सड़क पर भूखी प्यासी पड़ी रही और कई हैवानों की हवस का शिकार भी बनी। इसकी हालत बहुत खराब थी क्योंकि ये देख नहीं सकती और मानसिक रूप से भी बीमार है। कई लोगों ने इस बच्ची को सड़क पर देखा, लेकिन किसी को इस मासूम पर दया नहीं आई। क्या कसूर है इस मासूम बच्ची का? शायद यही ना कि यह हमारी तरह सामान्य नहीं, हमारी तरह देख नहीं सकती, हमारी तरह सोच नहीं सकती। इसमें कसूर किसका है? इस मासूम का या फिर उस ईश्वर का जिसने इसे हमसे अलग बनाया? लेकिन जब श्री शंकरलाल गुप्ता को इस बच्ची के बारे में खबर मिली तो वे इस बच्ची से मिलने गए और इसे दृष्टि नेत्रहीन बालिका विद्यालय लेकर आए और इसे एक नई जिंदगी दी। इस बच्ची को अपने बारे में कुछ नहीं पता कि ये यहां कहां से आई है, इसके माता पिता कौन है, इसका